नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तारीख की घोषणा के साथ कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रद्युम्न सिंह ने 34 नेताओं के साथ छोड़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरे देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होंगी। हालांकि वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी शनिवार को प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रद्युम्न सिंह ने 34 अन्य पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद प्रद्युम्न सिंह ने न केवल कांग्रेस पर आरोप लगाया, बल्कि करीबी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है, एक व्यक्ति के कहने पर जिले में कांग्रेस चल रही है। प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि समर्पित कांग्रेसियों को हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। हमारा सिंधिया जी से पहले से ही वादा था कि जब भी आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे। इस तारीख को घोषित कर दिए जाएंगे MP के सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार। जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनावी चंदे को लेकर रविवार 17 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड के पैसे से भाजपा ने सरकार, विधायक और सांसद खरीदे हैं। साथ ही जीतू पटवारी ने मोदी सरकार को करप्ट बताया है। जीतू पटवारी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड करप्शन सामने आने के बाद साफ हो गया है कि मोदी सरकार से करप्ट कोई नहीं है। चुनावी बॉन्ड जबरन वसूली का उदाहरण बना। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद इसका डाटा सामने आया है। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि MP की बाकी सीटों पर 18 से 19 अप्रैल के बीच उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुंबई में बड़ा ऐलान करेंगे। राहुल गांधी आगामी 5 साल का विजन रखेगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कड़े निर्देश, जानिए कैसी है तैयारी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनूप राजन ने प्रेस मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी अनूप राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया 4 चरणों में खत्म होगी। इसमें मतदान का पहला 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण का मतदान 13 मई को पूरा होगा। इन सभी चरणों की मतगणना के नतीजे 4 जून 2024 को सामने आएंगे। कांग्रेस को विज्ञापन और होल्डिंग के जरिए लोकसभा प्रत्याशी तलाशने चाहिए, बीजेपी ने ऐसा किया तीखा हमला। मध्य प्रदेश की 19 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि उम्मीदवारों की खोज के लिए कांग्रेस विज्ञापन और होल्डिंग लगवाएं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा करने वाली बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करके चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं MP की 29 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 10 सीटों पर ही कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस बची हुई 19 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं कर सकी है। बिना अनुमति निकाली रैली, प्रदर्शन किया तो होगी कार्रवाई। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। अब किसी तरह की रैली, जुलूस, प्रदर्शन बगैर अनुमति नहीं किए जा सकेंगे। वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नियमों के तहत ही किया जा सकेगा। यदि किसी भी संगठन, राजनीतिक पार्टी द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शनिवार को दिए। उन्होंने जारी आदेश में बताया है कि जिले में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाने से राजनीतिक दलों, व्यक्तियों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए सभाएं की जाएगी। इस दौरान बिना अनुमति आम सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों के प्रदर्शन, जनसमूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेंट का अस्थायी निर्माण पर बिना अनुमति प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कि जिले में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जा सके।
रोब दिखाने के लिए सुरक्षा लेना 2 बीजेपी नेताओं को पड़ा भारी, अब चुकाने पड़ेंगे 2.5 करोड़ रुपए। सरकारी गनर लेकर घूमना मध्य प्रदेश ही नहीं लगभग हर राज्य में नेताओं और रसूखदार लोगों का स्टेटस सिंबल बन चुका है। सरकारें भी अपनी पार्टी के नेताओं को बगैर पात्रता के सिर्फ उनका जलवा बरकरार रखने के लिए ही उन्हें गनर दे देती है, लेकिन अब ऐसा हो पाना आसान नहीं होगा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इसके खिलाफ न केवल कड़ी टिप्पणी की बल्कि भाजपा से जुड़े 2 नेताओं से गार्ड वापस लेने और अब तक गार्ड की सेवाएं लेने के बदले 2 करोड़ 55 लाख रुपए जैसी भारी भरकम रकम वसूलने के भी आदेश दिए। चंबल का बंदूक प्रेमी किसी से छिपा नहीं है। इस बीच ग्वालियर, चंबल और उनका बीहड़ जो कभी बागियों और बंदूकों के लिए मशहूर था, अब यहां लाल बत्ती में सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमना स्टेटस सिंबल बन गया है। यह कमेंट किसी और संस्था अथवा अन्य व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने की है। मतदान में पिछड़े मध्य प्रदेश के 75 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा विशेष अभियान, दौड़ेगा जागरूकता वाहन। लोकतंत्र के महासागर का शंखनाद केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में 29 संसदीय सीटों पर लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की तैयारियां कैसी है, निष्पक्ष और अधिक मतदान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस बार मतदाताओं को कौन सी नई सुविधाएं मिलेगी और चुनाव कराने की चुनौतियां क्या है, इसे लेकर नई दुनिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों का आकलन करते हुए इस बार कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और पूरे चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने की योजना बनाई गई है।